धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो परमेश्वर का। प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, सब बातों के लिए, सब आशीषों के लिए, इस नाइट प्रेयर के लिए, आज के वर्ड ऑफ गॉड के लिए, वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आज का वचन प्रभु जी हम सबसे बातें करें, जितने लोग इन वचनों को सुने 1000 गुना आशीषों को पाएं, जो वचन फॉलो करें, बड़ी बरकत, बड़ी गवाही जल्दी उनके जीवन में एंटर हो यीशु मसीह के नाम में। खुदा का आत्मा आप सबसे बातें करें, लाइफ सेम ना रहे, लाइफ चेंज टेस्ट मनीस आपके जीवन का हिस्सा और बड़ी गवाही आपके जीवन में आए प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता अपने वचन का प्रकाशन देने के लिए और हम सबसे बातें करने के लिए, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आपका परमेश्वर की हजूरी में। मैं खुदा का दास अपोस्टल तरुण शर्मा स्वागत करता हूँ। खुदा के बड़े नाम को महिमा मिले और परमेश्वर का बड़ा नाम ऊंचा उठाया जाए हम सबके जीवनों के द्वारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। एक बार फिर खुदा की कॉलिंग के अनुसार हम प्रार्थनाओं में पाए गए और खुदा ने बोला कि ये मैसेज लोगों को देना है और लोगों को परमेश्वर की सेवा के लिए, मैं फिर कह रहा हूँ, परमेश्वर की सेवा के लिए उत्साहित करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदावन अपने वचन के अनुसार बातें करता है हर एक से, ये बात ध्यान रखिएगा। आपसे अलग रीति से बातें करेगा खुदा, अपने दासों से अलग रीति से बातें करता है और जो ज़्यादा प्रार्थनाएं करते हैं, खुदा के साथ ज़्यादा करीब रहते हैं, उनसे और अलग रीति से बातें करता है। हालेलुया। तो आज परमेश्वर का वचन जो आपसे बातें करेगा, इसके द्वारा आपका जीवन सेम नहीं रहेगा और आपके सवालों का जवाब परमेश्वर का आत्मा आज देगा। हालेलुया। वचन निकालेंगे भजन संहिता 91, जिसमें लिखा हुआ है कि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा संस्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह मुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, मैं उसके पैरों के नीचे शरण पाऊंगा। उसकी सच्चाई मेरे ढाल और झिलम ठहरेगी। मैं न रात के भय से डरूंगा, ना उस तीर से दिन को उड़ता है, ना उस मरीज से दरी फैलती है, ना उस महारोग से दोपहरी मुँह चाड़ता है। मेरे निकट 1000 मेरे दाहिनी ओर 10 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरणस्थान ठहरा है। मैंने जो परम प्रधान को धाम मान लिया, इसलिए कोई पत्ती मुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए तेरी रक्षा करे। मैं तुझको हाथ और उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर ठेस लगे। मैं सिंह और नाम कुछ लूँगा, मैं जवान सिंह और अजगर को उतारूंगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको उस स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचा कर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने की उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। मैं फिर कह रहा हूँ, रोज रात को आप इस वचन को बोला करें, रोज रात को। परमेश्वर के इस वचन में बहुत सामर्थ्य है, ध्यान रखिएगा। मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि शहर में बहुत भयंकर आग लगी, सारे घर जल के राख हो गए। उस शहर में एक घर, वो क्रिश्चियन का घर था और वो जल के राख नहीं हुआ। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आपका घर कैसे बच गया, तो उन्होंने बताया कि हम रोज रात को भजन संहिता 91 बोलते थे। तो इस वचन में बहुत सामर्थ्य है। फिर क्या, बहुत सामर्थ्य। परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार से चोखा है, बिना काम किए वापसी नहीं लौटता। और मैं फिर कह रहा हूँ, अद्भुत रीति से कार्य करता है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहेगा, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा ही पाएगा। परम प्रधान का छाया स्थान आपका घर है, प्रार्थना भवन है। जब आप खुदा की हजूरी में हैं, हर वो जगह जहाँ पर आप खुदा की हजूरी में हैं, वो परम प्रधान का छाया स्थान है। और खुदावन चाहता है कि आप उसके छाया स्थान में बैठे रहें, क्योंकि तभी आप सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाते हैं। डिवाइन प्रोटेक्शन आपको मिलती है, स्वर्गदूत चारों ओर आपके नियुक्त होते हैं और किसी भी प्रकार की हानि आपको नहीं होती है। कोई मौत का दूत आपको नहीं छू पाता। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूँ, जब आप परम प्रधान के छाया स्थान में बैठने की आदत डाल लेते हैं, तो मैं फिर कह रहा हूँ, दुख की घड़ी कभी भी आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी। इस संडे जो हमने मैसेज सुना खुदा के दास अपोस्टल अंकुर जी के द्वारा, मेरे स्पिरिचुअल फादर के द्वारा, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। परीक्षा जो है 2 तरीके की होती है। आप लोग भी उस मैसेज को सुन के बहुत प्रभावशाली होंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, परीक्षा 2 तरीके की होती है। एक वो परीक्षा जो पाप के द्वारा आती है, एक वो परीक्षा
जो आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए आई है, जो पवित्रताई में चलने के द्वारा आई है। मैं फिर कह रहा हूँ, जिस तरह सोने को भट्टी में तपाया जाता है ताकि उसके अंदर और निखार आए और प्योरिटी आए और सारी उसकी जो कमियां हैं वो जल के राख हो जाए, उसी तरह से परीक्षा आपकी लाइफ में आपको अपलिफ्ट करती है। डिपेंड करता है आप परीक्षा को कैसे लेते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे समझते हैं कि मैं प्रेयर्स कर रहा हूं फिर भी मेरे जीवन में परीक्षा आ रही है, मैं प्रार्थनाएं कर रहा हूं फिर भी परीक्षा आ रही है। मैं फिर कह रहा हूं, आपको अपलिफ्ट करने के लिए आ रही है। इस बात को बहुत ध्यान से सुने और समझें। जब आप प्रार्थनाओं में होते हैं, जब आप खुदा के करीब होते हैं, तो शैतान भी जलता है, गिरता है, वो आपको गिराने की कोशिश करता है, बट आप गिरते नहीं हैं। आप अड़े रहते हैं, आप खड़े रहते हैं, आप खुदा के वचन को पूर्ण रीति से फॉलो करते हैं, तो आप कुछ देखते हैं अपने जीवन में कि कुछ चीजें आई तो थी मेरी हानि करने के लिए, वो कुछ समय तक टिकी पर चली गई, वो मुझ पर हावी नहीं हो पाई। क्या रीजन था? ये आपकी पवित्रता थी, ये आपका हॉलीनेस वाला जीवन था, जो खुदा से आपने इतना प्रेम किया, वो वाला जीवन था, जो आपने खुदा की आज्ञाओं को माना, वो वाला जीवन था। आज कई लोग मेरे से पूछते हैं कि हम प्रार्थना तो कर रहे हैं बट लेकिन हमारे जीवन में रिजल्ट नहीं है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, यदि आप खुदा के वचन के अनुसार प्रेयर कर रहे हैं तो रिजल्ट 100% आएगा, बट लेकिन आप वचन से बाहर प्रार्थना कर रहे हैं तो नहीं आएगा। खुदावन क्या कहता है, वचन में क्या लिखा है, आप उसको ढंग से पढ़ रहे हैं, ढंग से समझ रहे हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं, तो आपकी प्रेयर जरूर सुनी जाएगी। घर में लड़ाई हो रही है, घर में झगड़ा हो रहा है, किस वजह से पता ही नहीं है लोगों को, पर हो रहा है। कौन करवा रहा है पता ही नहीं है। प्रार्थनाओं के टाइम पे लड़ाइयां हो रही लोगों के घरों में, पता ही नहीं कौन करवा रहा है। समझो विश्वासियों, समझो खुदावन क्या चाहता है और आप क्या कर रहे हो। वचन में साफ साफ लिखा है, जब तू मेरी सेवा करेगा तो मेरा पिता तेरा आदर करेगा। जब आप खुदावन की सेवा करते हैं, जब आप प्रार्थनाओं में बढ़ते हैं, जब आप सुसमाचार को फैलाते हैं, जब आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए बड़े बीज बोते हैं, तो मैं देखता हूं लोगों की लाइफ में बड़ी बड़ी गवाहियां एंटर होती हैं। हालेलुया। आप इस बात को बहुत ध्यान से समझें कि खुदा का आत्मा जब आपको सेवा के लिए बोले, जब बोले कि हाँ परम प्रधान के छाया स्थान में बैठ जा जाके, तो ही तू सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा और सारी बलाएं तेरे जीवन से दूर होंगी। तो आप देखेंगे कि सच में ये वचन आपके जीवन में पूरा हो रहा है कि हाँ प्रॉब्लम आई, सिचुएशन खराब हुई, हाँ बीमारी आई, हाँ गरीबी आई, हाँ कोई हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, घर में आग लग गई, सिचुएशन खराब हो गई, तब आपने वचन क्लेम करना शुरू करा कि खुदावन मैं तेरे करीब रहूंगा, मैं प्रार्थना करनी नहीं छोड़ूंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि परमेश्वर मैं तो इतनी प्रार्थनाएं करता हूँ तब तूने मेरे साथ ऐसा कर दिया। समझे इस बात को, खुदावन चाहता क्या है, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहेगा वो ही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। अगर आप यहोशू 1:8 पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये बात लिखी हुई है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से, तेरे मुख से कभी उतरने ना पाए, दिन रात इसी को स्मरण करते रहना, दिन रात इसी को अध्ययन करते रहना, इसके अनुसार जो तू काम करे वो सफल होंगे। खुदावन का वचन तो बहुत सामर्थ्य है, वो तो ब्लेस करना चाहता है आपको, वो तो फलवंत करना चाहता है आपको, बट लेकिन क्या आप ब्लेस होने के लिए तैयार हैं? मैं फिर कह रहा हूँ, जब खुदावन के आप करीब आते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, पवित्रताई में रहते हैं, टाइथ ऑफरिंग टाइम टू टाइम बोते हैं परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, खुदा की सेवा के लिए आप एक्स्ट्रा बोते हैं, तो आप एक्स्ट्रा बरकत पाते हैं, एक्स्ट्रा आशीषें आपकी लाइफ में एंटर होती है, एक मार्वलस टेस्टिमनीज आपकी लाइफ में एंटर होती है। और फिर आप देखते हैं कि मैं जिस परीक्षा में था वो परीक्षा तो निकल गई, वो तो निकल गई और वो आपको अपलिफ्ट कर गई। मैं फिर कह रहा हूँ, एक विश्वासी की लाइफ में परीक्षा सिर्फ उसे अपलिफ्ट, ऊंचा करने के लिए है। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूँ, यदि अगर आपके जीवन में भी कोई परीक्षा है तो खुदावन से प्रेयर करें कि परमेश्वर मैं जानता हूँ ये परीक्षा मुझे ऊंचा उठाने आई है, वचन में लिखा है सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई उत्पन्न करेंगी, लिखा है तेरे लिए भलाई उत्पन्न करेंगी। तो आपको बोलना है कि हाँ परमेश्वर मैंने नहीं लिखा प्रभु, आपने लिखा है। बाइबल क्या मनुष्य ने लिखी है? नहीं, पवित्र आत्मा की गाइडेंस में। इसका राइटर पवित्र आत्मा है। मैं फिर कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा के द्वारा बोला गया हर शब्द सत्य है,
और खुदावन जो लिखा है बाइबल में वो सत्य है। जितनी भविष्यवाणी लिखी है वो सत्य है और हो रही है पूरी। जब खुदा के वचन को आप क्लेम करते हैं कि हाँ परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, मैंने नहीं लिखा, तूने लिखा है, कि सब बातें मिलकर मेरे लिए बड़ाई उत्पन्न करेंगे, तो आप एक बड़ी गवाही को देखेंगे अपने जीवन में, एक बड़ी टेस्टमनीज को देखेंगे अपने जीवन में, एक मार्वलस टेस्टमनीज को देखेंगे अपने जीवन में। हालेलुया। परमेश्वर के करीब बने रहे, खुदा के करीब आए, प्रेस करना ना छोड़ें, बढ़ते जाएं, पवित्रताई में खुदावन के करीब बढ़ते जाएं। मैं फिर कह रहा हूँ इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझें। जब आप खुदावन के राज्य को बढ़ाने के लिए, खुदा की सेवा के लिए कुछ सोचते हैं तो शैतान आपको गिराने की कोशिश करता है, आपको बहकाने की कोशिश करता है कि नहीं ये मत कर, नहीं ये मत कर। मैं फिर कह रहा हूँ जब आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएंगे, जब आप खुदा की सेवा करेंगे, शैतान आपके जीवन से शर्मिंदा होगा, आपकी लाइफ से शर्मिंदा होगा, आपकी फैमिली से शर्मिंदा होगा, आपके फाइनेंस से शर्मिंदा होगा। और मैं कह रहा हूँ भागेगा, भागेगा। वो जितने भी रास्तों से आया हो उसे कम पड़ जाएंगे। लिखा है वचन में वो आएगा एक रास्ते से, लेकिन भागने के लिए 7 रास्ते कम पड़ जाएंगे। तो इस बात को समझें, खुदावन की कॉलिंग को, खुदावन की बुलाहट को पहचानें, सुसमाचार सुनाना बंद ना करें। सबसे बड़ी और मेन आज्ञा अगर परमेश्वर बोलता है, जो वचन में 2 आज्ञा लिखी हैं, उसके बाद तीसरी यही आती है कि मैं चाहता हूं, परमेश्वर खुद कहता है कि जाओ, जाते जाते के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, बताओ, अपनी गवाही शेयर करें, अपनी टेस्टमनी बताएं लोगों को, अन्य जाति को बताएं। अगर कोई बीमार है उसे बताएं, किसी कोई गरीबी में उसे बताएं, कोई तकलीफ में उसे बताएं, और कोई हष्टपुष्ट है तो उसे भी बताएं कि हाँ अनंत जीवन की बातें क्या हैं, यीशु मसीह क्या कर सकता है तुम्हारे जीवन में। मैं फिर कह रहा हूँ जब आप खुदा की सेवा करते हैं तो खुदावन आपका आदर करता है कि मेरा बच्चा मेरी सेवा कर रहा है। फिर खुदावन कोई भली वस्तु आपके लिए, मैं फिर कह रहा हूँ आपके लिए जीवन में कोई भली वस्तु रुकती नहीं है, सब दे देता है परमेश्वर कि नहीं ये भली वस्तु, ये भली वस्तु सब देगा। सारी आशीष आपकी लाइफ में एंटर होंगी जब आप खुदावन के करीब आए। समझे इस बात को। उसके परम प्रधान, मैं फिर कह रहा हूँ जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहेगा वो ही तो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। खुदावन का आत्मा जब मैं प्रेस में होता हूँ तो मुझे बोलता है कि जो जुझारू आत्मा तेरे स्पिरिचुअल फादर में है, तुझ में है, वो लोगों के अंदर ट्रांसफर किया कर। बोला कर यीशु के नाम में, वो सामर्थ का आत्मा, वो प्रार्थना का आत्मा, वो बोने का आत्मा, वो सेवकाई का आत्मा, सुसमाचार सुनाने का आत्मा, परमेश्वर की महिमा करने का आत्मा इन लोगों की लाइफ में एंटर हो। मैं बोलता हूँ प्रार्थनाओं में कि जितने मेरी कलीसिया के लोग हैं, जितने मेरे को ऑनलाइन देखते हैं, खुदा का आत्मा इन्हें छुए। जितने लोग मेरे टच में, परमेश्वर का आत्मा इन्हें छुए और ये परमेश्वर की महिमा खुल के कर पाए। कोई भी रुकावट इनके जीवन में ना हो। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूँ यदि आप परमेश्वर की सेवा करेंगे तो परमेश्वर आपका आदर करेगा। खुदावन चुन लेता है। मैं फिर कह रहा हूँ ध्यान से सुने, दाऊद कोई महान व्यक्ति नहीं था, सुलेमान कोई महान व्यक्ति नहीं था, ठीक है ना, यूसुफ कोई महान व्यक्ति नहीं था। परमेश्वर ने चुना। सबसे ज्यादा जिसका जिक्र है मूसा का बाइबल में, वो कोई महान व्यक्ति नहीं था, जुबान का भद्दा था। परमेश्वर ने चुना। वचन में लिखा है, खुदावन कहता है जिसे मैं चुनना चाहूं चुन सकता हूं। यहोशू कोई महान व्यक्ति नहीं था, पर लेकिन खुदा ने चुना। आप समझिए, खुदा ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप फल लाओ और आपका फल बना रहे। हालेलुया। मेरी इस बात को जितने लोग समझ पा रहे हैं और वो आज से प्रभु की सेवा करने का अपने मन में ठान रहे हैं, तो खुदा का आत्मा आपको अपलिफ्ट करेगा, आपको ऊंचा करेगा, आपको और बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा बहुत अनॉइंट करेगा लोगों को। खुदावन का आत्मा बहुत ब्लेस करेगा लोगों को जो इस वचन को सुन के फॉलो करेगा, जो परमेश्वर के इस वचन को, सामर्थी वचन को सुन के फॉलो करेगा। हालेलुया। समझे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है आपसे। अपने हाथों को उठाएं, मेरे साथ एक मन हो जाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो परमेश्वर आज के पवित्र वचन के लिए। प्रभु जी जो तेरा आत्मा बुलवाता गया परमेश्वर यहोवा,
तेरे वचन में लिखा है, तू मेरी सेवा करेगा, मेरा पिता तेरा आदर करेगा। जितने लोग प्रभु जी आज सेवा के लिए तैयार हो रहे हैं, तेरी महिमा के लिए तैयार हो रहे हैं, तेरे धर्म और राज्य को बढ़ाने के लिए तैयार हो रहे हैं, तेरा आत्मा प्रभु जी इनकी अगुवाई करे, मार्गदर्शन करे, इनकी प्रेयर लाइफ ब्लेस दो, इनका परमेश्वर तेरी सेवकाई का जीवन जो जिए प्रभु आज से वो ब्लेस दो, तेरी सेवा में बढ़ते जाए, तेरा आत्मा इनकी सहायता करे परमेश्वर। मैं जानता हूँ प्रभु यीशु मसीह जो वचन को मानता है, फॉलो करता है और चलता है, उसकी लाइफ में गवाही एंटर होती है। तो मैं देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में जितने भी लोग आज के वचन को सुनकर चलेंगे, उनके जीवन में बड़ी गवाही एंटर होगी प्रभु यीशु के नाम में। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन के द्वारा होगी, आप खुदा की महिमा को देखेंगे, आप परमेश्वर की बड़ी गवाही को देंगे, आप परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ को अपने ऊपर आता हुआ देखेंगे जब आप वचन के पर चलेंगे, जब आप वचन को फॉलो करेंगे, जब आप वचन के अनुसार प्रचार करेंगे। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग बीमार हैं, खुदा का आत्मा उन्हें छुए, जो तकलीफ में है, परेशानी में है, नशों में, व्यभिचार में, जादू टोने के अटैक में, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन का आत्मा उन्हें छुए और डिलीवर करेगा। अपने हाथों को उठाएं, मेरे साथ एक मन हो जाए। अगर आपको कोई बीमारी है तो अपने बीमारी के हिस्से पर हाथ रखें, अपने शरीर के उस अंग पर हाथ रखें, खुदा का आत्मा आपको छुएगा और हील करेगा। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह। जितने लोग इस प्रेयर को प्रभु यीशु मसीह विश्वास के द्वारा रिसीव करेंगे परमेश्वर, बड़ी गवाही उनके जीवन में आएंगी, छुटकारे आएंगे, चंगाई आएगी यीशु मसीह के नाम में। आपके जिस हिस्से पर बीमारी है, शरीर के जिस अंग में बीमारी है, यीशु के नाम में उस बीमारी की वृद्धि को, कीटाणु को मैं नाश करता हूँ, यीशु के लहू से जला के नाश करता हूँ इन जीसस नेम। उस बीमारी की आत्मा को मैं श्रापित करता हूँ और आउट करता हूँ आपकी बॉडी से। सारे बीपी, शुगर, थायराइड, सारे रोग, सारे कैंसर्स की स्पिट्स, सारे आईसीयू पेशेंट्स मैं कह रहा हूँ हील हो जाए यीशु मसीह के नाम में। सारे बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर, ट्यूमर्स आउट यीशु मसीह के नाम में। सारे रोग आउट हो जाए आपकी बॉडी से। खुदा का आत्मा आपको छुए और हील करे यीशु मसीह के नाम में। जो लोग नशे करते हैं वो छूट जाए, नशे से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जो व्यभिचार में आजाद हो जाए दुष्ट आत्मा से, खुदा का आत्मा आपको छुए और आजाद करे यीशु मसीह के नाम में। जो पाप की स्पिरिट में, जो गंदगी की स्पिरिट में, मैं कमांड करता हूँ यीशु के नाम में आउट हो जाए, आउट हो जाए सारी वो बैड स्पिरिट्स आपकी बॉडी को छोड़ के। जवानों के लिए मैं स्पेशल प्रार्थना करता हूँ कि तुम खुदा की बड़ी महिमा को करोगे, तुम खुदा की बड़ी सेवा को करोगे, तुम्हारा जीवन खुदा की महिमा के लिए इस्तेमाल होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर यहोवा, तेरा आत्मा प्रभु, जितने लोग इस प्रार्थना को देख रहे हैं, तेरा आत्मा उन्हें छुए और डिलीवर करे और हील करे और बड़ी गवाही के साथ भरे इन जीसस नेम। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर तेरा आत्मा छुए प्रभु यीशु मसीह। जिनके पास परमेश्वर घटी है किसी चीज़ की, तेरा आत्मा उन्हें छुए और फलवंत करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तेरा आत्मा अनॉइंट करे, अनुग्रह करे, दया करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर उन लोगों के लिए परमेश्वर जो किसी मानसिक रूप से बीमार है परमेश्वर, तेरा आत्मा उनको हील करे, चंगाई दे इन जीसस नेम। पवित्र आत्मा छुए और डिलीवर करे। जिनके बेबी नहीं है, मैं प्रार्थना करता हूँ गर्भ का फल यहोवा की ओर से आपकी लाइफ में एंटर हो यीशु मसीह के नाम में। खुदा का रूह आपको छुए और आपके गर्भ को फलवंत करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा की इस प्रार्थना को जब आप रिसीव करेंगे तो मैं कह रहा हूँ बड़ी गवाही आपकी लाइफ में एंटर होगी यीशु मसीह के नाम में। जिनके घर में कलेश होता है, लड़ाई झगड़े, सताव है, यीशु के नाम में मैं कमांड करता हूँ सारी लड़ाई झगड़े की आत्माएं आउट हो जाए और शांति का आत्मा आपके घर में कार्य करे इन जीसस नेम। खुदा उनकी बड़ी महिमा सदैव आपके जीवन के द्वारा हो, परमेश्वर की महिमा आपके जीवन के द्वारा बढ़ती जाए। लाइफ कभी भी सेम ना रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अंधकार आपके जीवन का हिस्सा कभी ना हो, शैतान आपके जीवन में कभी कार्य ना कर पाए, शैतानी योजनाएं नाश हो जाए और शैतान शर्मिंदा हो हमेशा हमेशा के लिए आपके जीवनों से। परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदा का आत्मा मुझे दिखा रहा है, परमेश्वर का आत्मा एक भाई को व्यभिचार से आजाद कर रहा है। खुदावन का आत्मा आजाद कर रहा है उसे, और मेरा विश्वास है परमेश्वर खुदावन उस भाई का नाम परमेश्वर का आत्मा मुझे जल्द बताएगा, और मेरा विश्वास है खुदावन तेरा आत्मा पर मुझे उस भाई को डिलीवर कर देगा पूर्ण रीति से यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा ब्लेस कर रहा है, हील कर रहा है, बुजुर्गों को चंगा कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा हील कर रहा है। आईसीयू पेशेंट्स चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम। जिनके गर्भ कभी मैं कह रहा हूँ भरे नहीं, कभी परमेश्वर गर्भ का फल ना हुआ, मैं यीशु के नाम में उनके गर्भ को ब्लेस कर रहा हूँ, फलवंत कर रहा हूँ, आशीष कर रहा हूँ और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जीसस ने। सारी शर्मिंदगी आपके जीवन को छोड़ के जा रही है और बड़ी गवाही आपके जीवन में आ रही है प्रभु यीशु के नाम में।
धन्यवाद पिता इन सबको छू के ब्लेस करने के लिए, इस सामर्थ्य प्रार्थना के द्वारा प्रभु इनके बंधनों को तोड़ने के लिए, लाइफ चेंज टेस्टमनीज को उड़ेलने के लिए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। आमीन, बिग आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। खुदावन का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, इस प्रेयर्स के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं फिर कह रहा हूँ खुदा के इस दर्शन में मेरे साथ सहभागी हुए, परमेश्वर के इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं और खुदा की महिमा को अपने जीवन के द्वारा आप होते हुए देखें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदा का आत्मा आपको ब्लेस करे, फलवंत करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।